नमस्कार। हाजिर है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ऑफिशियल पेपर 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चले गए, तो शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20 दिनों में कार्य किया दोनों ने मिलकर, है ना। तो एक दिन का कार्य इनका क्या हो जाएगा, 1/20। तो 15 दिनों तक कार्य किया, तो हरीश और विमल द्वारा जो किया गया कार्य जो 15 दिनों का हो जाएगा 15/20। ठीक है, यानी 15 पंचों का 20, यानी कि ये 3/4 काम कर दिए हैं दोनों मिलकर। फिर विमल चला गया है, तो काम कितना बचा? तो शेष जो काम बचा वो आपका 1 - 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 काम को 10 दिन में कर दे रहा है, मतलब इससे 4 गुना काम जो है टोटल करना है। ठीक है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 10, यानी 40, यानी टोटल काम करने में जो उसको लगेंगे 40 दिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? तो वो होता है Alt+D। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, प्रथम पंचवर्ष योजना का मुख्य फोकस पर था, तो किस पर था? तो जो है कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, कृषि क्षेत्र। सवाल को देखते हैं, दिया गया है कर्ण 3 पर घात n है बराबर 729। आप जानते हो कि 729 का अगर ये करोगे 3 पर घात कितना हो जाता है? तो हो जाता है 6। ठीक है, तो ये 6 हो जाता है। अब देखिए, लेकिन ये आपका कर्ण 3 है, तो आप इसको अगर देखिए, इसका अगर कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 अगर करते हो, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, मतलब ये कि ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 × 6 यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ये एक दूसरे की अगर तुलना कर दोगे तो n का मान किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दिया गया कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, और पहला जो है आधुनिक ओलंपिक जो है 1896 में हुआ था, 1896 में। ठीक है, एथेंस में। 9 + 12 उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो 9 + 12 जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक त्योहार है, और यह जगन्नाथ मंदिर पुरी में 3 हिंदू देवताओं की लकड़ी के रूपों का एक प्रतीकात्मक मनोरंजन है। ठीक है ना, और पहली बार जो ये उत्सव जो है 1575 ईस्वी में मनाया गया था। भौतिक विज्ञान की वह कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? वो है द्रव स्थिति विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघु समापवर्तक जो 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आप जानते हो दूसरी संख्या क्या आ जाता है, वो आपको होता है HCF × LCM बटा में पहली संख्या। ये 6 7 क्या आ जाएगा, 42, और 7 से 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था? तो पहला संशोधन जो है ये किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। ठीक है, और इस संशोधन को जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और इसमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, मानव शरीर का पीएच स्तर है, तो वो जो पीएच स्तर जो होता है वो आपका होता है 7.35 से 7.45 के बीच। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है, ये देखिए हमें इसका मान निकालना है। आप जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर और क्या होता है, a² + b² - 2ab। और चूंकि हमें जो है मान निकालना है इनका, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a - b का निकालना है, तो इधर आकर ये क्या आ जाएगा, कर्णी में हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर
ये 2ab, तो ये a हो गया और ये b मान लेते हो, तो इनका दोनों का गुणनफल होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं एक मान रहेगा। ठीक है, तो आपका कुछ मान ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 83। ठीक है, और ये ए और बी ये गुणनफल होगा तो कट जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। तो इसको अगर आप घटाइए 81 हो जाएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है, तो ये है 164। ठीक है, भारत में पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था तारापुर में। ठीक है, और यह जो व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और यह कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। प्रथम हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, तो देखिए ये तमस जो लिखा गया था भीष्म साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये किस पर आधारित है, तो ये जो है 1947 में जो विभाजन हुआ है उस विभाजन के दंगों पर आधारित जो ये उपन्यास था। ठीक, साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। तो देखिए एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना दिया गया है और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है। ठीक, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि ये पुरुष कर्मचारियों का अनुपात है, तो यानी इसको अगर 3x मान ले और ये किसके बराबर हो जाएगा 90 के, तो यहाँ से अगर ये कटा दीजिए कितना हो जाएगा 30, तो x का मान कितना हो गया 30 हो गया। तो उस हिसाब से आपका जो है ये टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है, तो देखिए ये 2 3 कितना हो जाएगा 5x, 2 3 5x मतलब 5 × 30 यानी 150। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो देखिए क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है पाई r स्क्वायर 154 हो गया। ठीक है, पाई का मान आपका कितना होता है 22/7 और r स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए क्या होगा कि ये जब इधर आएगा तो 7 जाएगा ऊपर और हो जाएगा 22 नीचे, तो 22 7 154। ठीक, यानी r का मान यहाँ पर कितना हो गया 7। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr यानी 2 × 22/7 और गुणे ये 7 कट गया, तो 22 गुणे कितना हो गया 44। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो वह है सीमेंट उद्योग। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यवसायी का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा है ना, क्योंकि कम वस्तुओं को बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो आप क्या कीजिएगा कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए और किसको रखेंगे, तो हमेशा इस साइड वाले ने 15 रख दीजिए और गुणे 100। तो आप देखिए 20 में से ये 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5/15 गुणे 100। अब 5 एकम 5 बचते हैं 15 है ना, और ये हो जाएगा 100/3%, यानी इसमें भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 और ये 1 इतना परसेंटेज, और इसका आप जानते हो कि 3 3 होता है, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह से भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा, तो कितने मिनट में भरेगा, तो देखिए टोकरी में रखा आम जो है 1 मिनट में दोगुना हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है दोगुना, और ये टोटल जो है 30 मिनट लग रहा है भरने में। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये आधी टोकरी जो है 29 मिनट में क्या हो जाएगी, आधी जो टोकरी है वो 29 मिनट में भर जाएगी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया गया था अशोक के द्वारा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था, तो कोलकाता में। ठीक है, 7 अगस्त को 1906 में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है, और यह ध्वज जो है लाल पीला और हरे रंग का था। ठीक है, और दूसरा झंडा जो फहराया गया था वो पेरिस में फहराया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक है, मैडम कामा द्वारा, और तीसरा झंडा फहराया गया था 1917 ईस्वी में। ठीक है,
पुष्प में स्त्री केसर है, तो यह जो है एक मादा जनन अंग है, ठीक है। और जो पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है, ठीक है। पुंकेसर नर जनन अंग होता है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है तो कहलाते हैं, तो अमीर देश कहलाते हैं। इस नियम को तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो इसमें पहले क्या ये हल होता है, तो होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ए बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये का इतना उतर जाएगा यहाँ पे, यानी का 13 प्लस 15, तो 3 कड़ी 2 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो देखिए कड़ी 2 तो 2 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 और 18 ये 2 दूनी का 4, मतलब इसमें से अगर ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, यानी कि 14 ये 14 का 13 प्लस 15, तो यहाँ पे जो है 14 में 13 में गुणा कीजिए, तो 14 में 13 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 या 42 4 14 कम 14 4 18 और प्लस 15, तो ये आपका हो जाएगा 197, यानी कि बी। एक स्कूल में इतने प्रतिशत छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण हुए 240, तो उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ से अनुत्तीर्ण जो हुए हैं, अगर ये 60% जो उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 40%। आ जाओ कि यहाँ पर इसका मान कितना दिया है 240, अगर आप जो है 1% अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 40 इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी 4 6 24 100, ठीक है। तो इस तरह से उत्तीर्ण अगर छात्रों की संख्या अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 60 गुणे 6, तो 6 6 36 360 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है इनसाइट 1 भी चालू किया गया था, ये चालू किया गया था 1983 ईस्वी में, ठीक है। एक कालीन की लंबाई इतना है और इसके कितने टुकड़े करेंगे कि प्रत्येक की लंबाई इतना हो जाए, तो आप क्या करोगे, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। आपको भाग कर देना है इतने से, तो ये आपका हो जाएगा 20, देखिए 20 दूनी 40 और 40 5 45/2, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, और देखिए 2 चौका 8 8 1 9, ये 9/2 9 होकर गुणा हुआ है, तो ये 2 बटा क्या हो जाएगा 9, ये कट गया 9 5 45, ठीक है, तो हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि केले का मूल्य लीची से के मूल्य से अधिक है, ठीक है। केले का मूल्य जो है लीची के मूल्य से अधिक है और केले का मूल्य कीवी के मूल्य से कम है, मतलब कीवी का मूल्य जो है केला से जो है अधिक है, ठीक है। तो कीवी का मूल्य जो है केले और लीची के मूल्य से अधिक है, तो ये सही है, सत्य है ना। तो दिया गया है कि यदि 1 और 2 दोनों अगर सत्य है तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो सत्य होगा, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था, तो कूट नाम क्या था, तो वो था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है, तो एकत्रित किया जाता है बाइनरी के रूप में। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो संख्याएं क्या होगी, संख्या ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये दो संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल जो है, अगर मान लें कि इनका जो है मौसा जो है 1 है, मौसा क्या है 1 है, तो मौसा जो है 1 होगा, तो चूंकि इसमें गुणनखंड होता है दोनों में, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 3x और 5x, और इनका जो गुणनफल है वो हो जाएगा ये लघुत्तम और मौसा के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो है ये देखिए x और ये आपको कट जाना है, और यहाँ से 1 से बच जाएगा ये 15,
तो इसे आप कटा दीजिए, तो 15 8 क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो x का मान 8 हो गया। अब तो ये 8 24 और 8 5 40, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये शुरू किए गए थे 2016 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो वो है 10, ठीक है। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? छोटी संख्या को मान लें कि ए है, छोटी संख्या क्या है? ए है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो बड़ी संख्या में कितना अंतर है, यानी ए प्लस 1540 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 1540 हो गया, तो प्रश्न से आप जानते हो कि बड़ी संख्या में ही भाग दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है, ठीक है। किससे? तो छोटी संख्या से। तो भागफल कितना हो रहा है? 6 और शेषफल कितना हो रहा है? 5। अब यहाँ से ये 6 हो गया, ठीक है। और इधर इधर ले आकर इसको क्या कर दीजिए, ले आओगे तो घट जाएगा, और 5 जोड़े तो इधर ले आकर इसको घटा दीजिए, तो ये 1535 हो जाएगा। और ये 6 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 है। तो 5 से भाग कीजिए इसमें 15 0 5 से 35, यानी 307 हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये जो है एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और जब साइन कॉस अगर एक दूसरे के पूरक हो तो उनका जो मान अगर यहाँ से आप देखिए तो एक कट जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एक कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1, और 1 कितना हो जाता है? 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, तो वो कहलाती है तन्यता, ठीक है। राजेश जो है, देखिए यहाँ दिया कि छात्रों की कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15वां है, ऊपर से क्या है? ध्यान रखिए, ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, राजेश। अब फिर दे रहा है कि प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, प्रकाश का स्थान जो है नीचे से अगर ये करेंगे तो ये जो है 25वां स्थान है, ठीक है, प्रकाश का। अब दे रहा कि ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ज्ञान जो है इससे 10 स्थान आगे है, इससे 10 स्थान आगे अगर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 25 और 10 35, ठीक है ना। बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 9 का, ये ज्ञान। और फिर जो है अगला दिया गया है कि राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य में 10 छात्र हैं, तो राजेश और ज्ञान के मध्य में कितने छात्र हैं? 10 है, ठीक। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए इधर से आप देख पा रहे हो, इधर से कितने हो गए? 15 15 10 25, और 25 और ये कितना हो गया? तो 25 और ये आपका जो है यहाँ से आप इसको शामिल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 35 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा टोटल 60, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया विषम का चयन कीजिए, तो विषम का देखिए कौन विषम हो जाएगा, तो आप मिलाइए। देखिए MKL फिर MN, ठीक है। यहाँ पे GHIJ, तो यहाँ पे CDEF, यहाँ पे QROP, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि आपका अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पहले KLMN होता है, GHIJ, यहाँ पर CDEF, लेकिन ये जो है उलट है, PQ, है ना, ऐसे दिया गया, तो ये आपका बिजोड़ हो जाएगा, यही आपका विषम हो जाएगा। अब दिया है कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकार थे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 5000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो यहाँ पे डी का जो यहाँ पर देखिए जो अंतर निकालोगे उसका सूत्र हो जाएगा PR² इंटू 300 प्लस R बटा में 100 का क्यूब, ठीक है। ये आप देख रहे हो कितना है? 5000। R जो है ये 10 गुणे 10, ये 300 प्लस R जो है 10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 310।
और यहाँ पे 100 का कर लेना है 3 बार, ठीक है, 100 का 3 बार। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए 1 2 1, ये 2 1 2 1 और ये 2, फिर 1 2 1 2। अब गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ये पहला। देख सकते हो कि दिया गया है कि एक प्रतीकात्मक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस, ए हॉट इज प्लेस, ए हॉट, ठीक है, पहले लिखा जा रहा है और फिर ये दूसरे नंबर पर और प्लेस लिखा जा रहा है सूरत। उसी तरह जो है वाटर वेपर टू एयर हियर, ठीक है ना, तो इसको लिखा जा रहा है टू एयर और फिर वेपर, ठीक, और इसके बाद जो है आगे हियर वाटर लिखा जा रहा है। उसी तरह अगर इसको लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो पहले जो है ए हिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर जो है ये हो जाएगा, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा ये, और चौथे नंबर पर ये। मतलब कि आपका ए हिल इज प्लेस, ए हिल इज प्लेस शिमला, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों में ये और ये के परिमाप जो इतना इतना है, तो भुजाएं एक कितनी है, तो PQ की माप कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें ये होता है कि अगर ये दोनों समरूप है, दोनों क्या हो, ये दोनों समरूप हो, तो समरूप होने पर जो है इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, इनके परिमापों का अनुपात के बराबर होता है। तो आप ये परिमापों का अनुपात ले लिए और भुजाओं का अनुपात जो है यह हो जाएगा PQ बटा 12। और देखिए 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 और 2 से ये 24, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए BSTN AQP, तो आप देख रहे हो कि इससे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2 कम हो रहा है, ये जो है TU बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है NMNOP, ये 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर लेंगे तो D के आगे अगर एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा, तो D के एक कम करेंगे तो C आएगा। तो पहले ही जब आपको ये मिल जाए तो आगे करने की क्या जरूरत है, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेन जो है A इतने चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से जो है इतने मीटर चाल से ट्रेन B चल रही है, तो दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो ट्रेन A की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन B की लंबाई, तो ट्रेन B की लंबाई अगर मान ले कि B है, ठीक है, तो इस तरह से जो है कुल लंबाई जो दूरी जो हो जाएगा वो दूरी हो जाएगा 300 प्लस B, दूरी कुल दूरी कितना हो जाएगा 300 प्लस B, और जो चाल हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा 80 प्लस 70, ठीक है, यानी कि 150 हो जाएगा। अब समय 30 सेकंड दिया ही है, ठीक है, तो समय 30 सेकंड दिया गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको जो है आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5/18 से गुणा, ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इनका समय दिया गया है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, या दूरी बराबर अगर करें तो 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय। तो दूरी जो है आपका 300 प्लस B है और चाल जो है आपका 150 गुणे 5/18 और समय है 30 सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 से ये 3 पचे 15 0, तो 5 बची क्या हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125 यानी 1250 हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी निकलना है और ये जोड़ है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा ये 300 घट जाएगा, तो 0 5 और 12 3 बटा 9, तो 950 मीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे।
दिया गया कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है और टंकी की त्रिज्या इतनी है, तो टंकी की गहराई क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप आयतन की गणना करेंगे, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाता है, होता पाई आर स्क्वायर बाई एच। तो आयतन आपका दिया गया है 2373, ठीक है। तो 2373 दिया है, पाई का मान 22/7 हो जाता है, आर जो है आपका 21 दिया गया है और एच आपको निकालना है। देखिए 7 के 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब इधर आकर क्या हो जाएंगे, भाग। तो 2376 ये देखिए सब इधर आकर भाग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 22 से कम 22, ठीक। फिर ये 1 7 ये 0 हो जाएगा और 22 8 176, ठीक। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 6 18, फिर 3 से 21 और 3 से ये 12, ये नीचे जो होगा 12 बटा क्या हो जाएगा 7, भाग कीजिए। तो जब आप भाग करोगे तो देखिए 7 एकम 7, ठीक है, दशमलव, ये आपको हो जाएगा 5 बजेगा तो 749, फिर एक बचेगा तो एक बार में जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आरटीआई अधिनियम जो है अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष में लागू हुआ था, तो किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2003 में।